हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 5 करने वाले हैं, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के मतलब दृष्टि से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है और इसका मान क्या निकलता है। तो निकालने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बढ़िया तरीका से और क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को कुछ मतलब यहाँ पर दिया है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को इस क्वेश्चन में अपने मन से कुछ मानना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को तब भिन्न मतलब ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालेंगे। ठीक, मैंने हल डाल दिया। उसके बाद अपने मन से मानेंगे कि माना भिन्न अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ये हमने मान लिया। अब एक बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश हम लोग का क्या दिया है, x बट्टा में हर क्या दिया है, y। इन दोनों में हम लोग को 2 जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। जोड़ने पर कितना हो जाती है, 9/11 हो जाती है। अब क्या करना है दोस्तों, इसका इसमें गुणा कर देते हैं और इसका इसमें गुणा कर देते हैं। इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना के 22 बराबर, इसका इसमें करेंगे तो 9y प्लस 9 दूना के 18। इसको अच्छे तरीका से सॉल्व कर लेते हैं। तो 11x ये प्लस का 9y है, इधर भेजते हैं तो माइनस का 9y बराबर ये 18 है, ये प्लस का 22 है, इधर जाएगा तो माइनस का 22। 11x माइनस का 9y बराबर 18 में से 22 घटेगा तो माइनस का 4, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं दोस्तों, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। फिर हमसे अंश और हर में 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है। इसको मानेंगे शर्त 1। ठीक, इसको मानते हैं शर्त 2। शर्त सेकेंड में बोला है x/y करेंगे और इसमें 3 जोड़ना है हम लोगों को। जोड़ देते हैं, कितना हो जा रहा है, 5/6 हो जाती है। 5/6। इसको ऐसे मतलब तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 6 में x का करेंगे तो 6x प्लस 36 18, फिर y में करेंगे 5 का तो 5y प्लस 5 दिया तो 15। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो 6x ये प्लस का 5y है, ये प्लस का 5y है, इधर आएगा तो माइनस का 5y बराबर ये 15 है, ये प्लस का 18 है, बराबर के उस पार भेजेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। फिर करेंगे 6x माइनस का 5y बराबर 18 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, ज्यादा है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण 2 मान लिए। इसको यहाँ पर लाइन खींचते हैं सीधा। ठीक, अब क्या करते हैं दोस्तों कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 1 हम लोग को दिया है 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। 11x माइनस का 9y बराबर का माइनस का 4, ये समीकरण 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x का मान यहाँ पर निकालना है। तो आइए इसको सबसे पहले x का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे 11x बराबर माइनस का 4,
ये माइनस का 9y है, उधर भेजेंगे तो प्लस का 9y हो जाएगा। फिर करेंगे x बराबर माइनस का 4 प्लस 9y बटा में ये 11 क्या है, गुणा में है, बराबर के उस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, जो x का मान निकला है, x के मान को उठाकर हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम लोग को क्या दिया है, तो दिया है हम लोग का कि 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, 6x माइनस का 5y बराबर का माइनस का 3, ये समीकरण 2 है हम लोग का। इसमें x का मान रखते हैं, तो 6 गुणे x का मान दिया है माइनस का 4 प्लस 9y बटा में 11, फिर माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब इसमें 6 का 4 में गुणा करेंगे तो माइनस का 24 प्लस फिर 6 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 6 का 54, फिर 11 में 5 का करेंगे तो 11 5 55y, फिर 11 में माइनस 3 का करेंगे तो माइनस का 11 दिया 33। फिर इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 24 को इसी तरफ लिख देते हैं, प्लस का 54 में से माइनस का 55 घटेगा तो माइनस का y बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज्यादा है। फिर लिखेंगे बराबर का माइनस 33। अब क्या करते हैं यहाँ पर कि माइनस 24 को हम बराबर के उस पर भेजते हैं, तो माइनस y बराबर माइनस का 33, ये माइनस का 24 है, उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का y माइनस का 33 में से प्लस का 24 घटेगा तो माइनस का 9 बचेगा, फिर माइनस में माइनस कट जाएगा तो y बराबर 9। तो y का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। अब क्या करते हैं दोस्तों कि y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक, कितने में रख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हम लोग के पास, यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y बटा में 11, ये समीकरण 3 हम लोग को दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस का 4, थोड़ा सा लिख नहीं रहा दोस्तों, इसको यहाँ पर दूसरा से लिखते हैं, x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9 गुणे y का मान कितना दिया है 9, तो 9 रख देते हैं, 9 बटा में 11, फिर x बराबर माइनस का 4 प्लस 9 81 बटा में 11, फिर x बराबर 81 में से 4 घटेगा तो 77 बटा में 11, फिर x बराबर 11 साथे 77, यानी x का मान कितना निकल गया, तो 7 निकल गया हम लोग का। तो हम लोग से क्वेश्चन में यही पूछा है दोस्तों कि हम लोग को वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हमने भिन्न माना था, तो भिन्न बराबर x बटा में y, x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 9, तो यही हम लोग की भिन्न हो जाएगी। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो को एक बार पीछे करके बढ़िया तरीका से समझ लीजिए, ठीक है। तब तक धन्यवाद दोस्तों।